बॉन्ड। अभी तक आपने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड में कोई ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यूजुअली अगर डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस में होता है? आयनिक बॉन्ड में, जहां पर जब क्या होती थी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या आपने देखा यूजुअली इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है कार्बन और कार्बन के दरमियान वो क्या होते हैं? जीरो होती है। बट इफ देयर इज एन एटम अदर देन कार्बन तो उस टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन और बाकी जो एटम्स या एलिमेंट्स होंगे उनमें डिफरेंस है किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो अब ये वाला अगर देखो किसी भी कार्बन चेन में चूंकि कोई भी अगर एटम होगा से ए तो ये डिपेंड करेगा कि ये एटम कौन सा है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा कार्बन से फिर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट रहेगा किस तरफ? इसी ग्रुप की तरफ रहेगा। तो दैट मीन उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। बट ऐसा भी केस है कि ये क्या होगा? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है से वाई। तो उस टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ जाएंगे? वहां से वापस आ जाएंगे टुवर्ड्स द कार्बन। तो उसकी वजह से क्या है? सिंपली देयर इज ए शिफ्ट इन किसमें है? इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो शिफ्ट है दिस ये किसमें होगा? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में भी होगा। दैट मींस यहां पर अगर आप देखोगे ये यूजुअली कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द केसेस। तो उसकी वजह से क्या होता है? सिंपली देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है ना इन ए कार्बन चेन व्हेन यू हैव एन क्या डिफरेंट एटम अदर देन कार्बन अटैच्ड टू द कार्बन चेन। तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट जो है इसमें बहुत सारे टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज यू नो इट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सुना होगा आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? पहले इंडक्टिव इफेक्ट सिंपली इसमें क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट दिस इज सिंपली एन परमानेंट इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट याद रखना क्योंकि ये अक्सर इस पर उपयोगी होता है। ये सिंपली एन परमानेंट इफेक्ट और ये किस में आता है? यूजुअली इसमें जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं दैट इज सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इन्हें कार्बन चेन जो मैंने अभी बताया यहां पर कार्बन चेन में क्या होता है? कोई भी एटम अगर अटैच्ड होगा यहां पर इस वाले केस में मैंने बताया अगर इफ यहां पर क्या है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी? एटम ए की। तो उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट रहा वो किसकी तरफ रहा? ए की तरफ। समझ आ रहा है? बट दिस शिफ्ट विल नॉट रिमेन ओनली ऑन दिस कार्बन नंबर 1, दिस विल be transferred on the other carbons as well. अब ये क्या है? बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट देयर इज अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से क्या होता है? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। दिस चार्ज विल नाउ बी शिफ्टेड ऑन द नेक्स्ट कार्बन दैट इज कार्बन 2। बट इस पर उतना चार्ज नहीं होगा जितना किस पर था? जितना पहले कार्बन पर था। तो अकॉर्डिंगली थर्ड पर भी होगा ये बट उतना नहीं होगा जितना किस पर था? कार्बन 1 और कार्बन 2 में। तो उसकी वजह से कि विद इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन्स और जो शिफ्ट हो दैट चार्ज जो पार्टिकल्स इस पे चार्ज आते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस यूजुअली इट वैनिशेस आफ्टर कार्बन नंबर 3। किस कार्बन के बाद? कार्बन नंबर 3 के बाद ये वैनिश हो जाता है क्योंकि बट ऑन द अदर हैंड ये वाला जो होगा डिसिप्लिन नेगेटिवली क्या होगा? चार्ज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर सपोज एटम अटैच विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड में अदर देन कार्बन मतलब ए प्लस इनसाइड अटैच ए प्लस ए मतलब बॉन्ड ए और ऐसे होगा तो उस टाइम एडअप हो जाएगा ना। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से तो एडअप हो जाएगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इसकी और इसकी ज्यादा होगी फिर इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका भी शिफ्ट किसकी तरफ रहेगा? किसकी तरफ? इस वाले की तरफ। बट दैट मींस इट डिपेंड्स, इज कंडीशनल। किस पर है? कंडीशनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है अकॉर्डिंगली इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्या करेगा? रिलीज करेगा टुवर्ड्स द कार्बन चेन।
तो उसकी वजह से अकॉर्डिंगली चार्ज होंगे किस पर, कार्बन चेन पर, कार्बन चेन पर। तो सिंपली अब क्या है, वेदर इट विल डोनेट और रिलीज और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स दिस एटम, तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस चेन इज इन्वॉल्व, जो ये चेन है दिस चेन इज इन्वॉल्व इन दिस शिफ्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जो शिफ्ट रहता है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन वो इसी एटम की तरफ रहेगी। अगर ये क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट अगर ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम रिवर्स रहेगी डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन्स की या बॉन्ड की। तो उसकी वजह से अगर ये वाला केस हम लेंगे, सेकंड केस, तो इस बार होगा उस टाइम कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, बट इसमें क्यों कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। समझ आ रहा है? तो सिंपली अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, नाउ विल कम टू द डेफिनेशन क्या है फिर इसकी। सिंपली द परमानेंट इफेक्ट आर द शिफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स in a carbon chain towards or away from the किससे, carbon chain किससे नहीं, towards means towards this strong electronegative, away from this means an electronegative atom which is less electronegative than carbon. So this simply क्या है, अब the permanent shift of electrons, electrovalent उस टाइम होता है जहां पर कंप्लीट चार्ज है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी, बट यहां पर क्या है, यहां पर पार्शियल है, इसलिए मैंने क्या दिया, आई हैव यूज्ड दिस डेल्टा एज किसके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए। इफ आई विल यूज सिंपल, जहां पर मैं डालूंगा कंप्लीटली माइनस का मतलब होता है क्या, देयर इज इन कंप्लीट क्या ट्रांसफर, बट यहां कंप्लीट नहीं है, यहां स्लाइड क्या शिफ्ट, कंप्लीट नहीं है ये। फर्स्ट एक एग्जांपल सो दैट इट विल बिकम क्लियर। मैं यहां पर दे रहा हूं, यू नो कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सर, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर कंप्लीट शिफ्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स, जो आपकी बात है, क्यों नहीं होगा, दोनों नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा है इसमें, क्योंकि फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो उसकी वजह से कि कंप्लीट शिफ्ट नहीं रहेगा, स्लाइट शिफ्ट रहेगा, स्लाइट शिफ्ट रहेगा यहां पर। सो दैट इज वाई कि यहां पर स्लाइट कौन सा चार्ज नेगेटिव होगा और यहां पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता तो उस टाइम में कौन सा बॉन्ड विरोध होता, ये आयोनिक होता, बट आयोनिक नहीं है, ये किस में है, मैंने पहले ही बताया कोवलेंट बॉन्ड में शिफ्ट है, आयोनिक नहीं है। तो यहां पर देखो ये शिफ्ट जो यहां पर रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, फ्लोरीन की तरफ। अकॉर्डिंग अभी आपने एक एग्जांपल बताई, उसकी मैं एक ये दे रहा हूं। हाँ, अगर आपके पास ये वाला है से साइनाइड है और यू हैव एक और मैं बता रहा हूं ये वाला NO2, तो आप जरा देखो इनमें क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस वाले केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, कार्बन से। दैट मींस यहां पर एडअप हो जाएगा कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, और ज्यादा यहां पर क्या होगा, विड्रॉवल इलेक्ट्रॉन्स कहां से, कार्बन से। तो ये आपके जो अभी ये क्वेश्चन था, तो अकॉर्डिंगली यहां पर भी है क्या, हालांकि इस वाले कार्बन और कार्बन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट नाइट्रोजन की ज्यादा है, स्टिल द शिफ्ट विल बी यहां इस साइड में होगा नाइट्रोजन। और एक और एग्जांपल अगर हम लेंगे ये वाली CH3 CH2 COOH, तो यहां पर भी क्या होगा, शिफ्ट होगा, समझ आ रहा है। तो बट यहां पर ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है, और यहां पर एक, अगर अल्कोहल में हम देखेंगे इस वाले केस में CH3 CH2OH, तो यहां पर कम होगा, कार्बन पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज, यहां ज्यादा होगा क्योंकि यहां तो कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। सो दैट इज, इसीलिए मैंने बताया एडअप हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है, ज्यादा दोनों एटम्स की, तो उसकी वजह से ज्यादा चार्ज होगा किस पर, कार्बन। डेफिनेशन जरा बताओ आप क्या बनाएंगे डेफिनेशन। सिंपली ये मैंने पहले बताया, परमानेंट नहीं, द परमानेंट शिफ्ट आप आपको पता है ये स्लाइड है, द परमानेंट शिफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कार्बन चेन टुवर्ड्स और किसकी तरफ, टुवर्ड्स एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और अवे फ्रॉम किससे, परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखना है अच्छा लिखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वन इज माइनस आई इफेक्ट, फर्स्ट वन इज माइनस आई इफेक्ट, minus I effect stands for negative inductive effect, second one is positive plus I effect। क्या टाइम है, और अब क्या होगा, माइनस आई एनी ग्रुप विच
withdraws electrons from the carbon chain is said to have a minus I effect. कौन सा? माइनस आई इफेक्ट। जैसे यहां पर मैंने ये वाली जो एग्जाम्पल्स दी, NO ग्रुप यहाँ पर है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। all these will listen, all these will now withdraw electrons from किससे? कार्बन और कार्बन चेन से। that means these groups is having minus I effect or negative inductive effect है in all the cases. So but the second one is plus I effect. Second one is any group which will donate electrons towards carbon chain, that is said to be having positive inductive effect. तो मैंने अभी एग्जांपल इसमें दी। हाँ नहीं, कोई भी ग्रुप होगा प्रेजेंट होगा जब तक वो उसमें रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर है। जैसे उसको आप निकालोगे, डिस्प्लेस करेंगे तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट विल ऑटोमेटिकली सीज। तो दैट इज वाई कि ये कौन सा है? परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, यू नो कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली जो अपने ऑर्बिटल होगा उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्लाइड शिफ्ट है, यहाँ पर या अपने ऑर्बिटल को क्या नहीं छोड़े, यहाँ पर स्लाइड शिफ्ट है टुवर्ड्स किसकी तरफ, किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। सो अब नाउ एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन है। नाउ फर्स्ट वन इज एसिडिटी। एसिडिटी एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा क्या है, बेसिसिटी। एसिड आपको पता है, एसिड विच विल डोनेट H पॉजिटिव, दैट इज एन एसिड। और बेस आपको याद है कि विच विल यूजुअली एक्सेप्ट कौन सा, OH नेगेटिव। तो उस टाइम कौन से थे वो बेस, और सिंपली एसिड इज एन सब्सटेंस विच डोनेट्स H पॉजिटिव। तो उस टाइम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास कोई भी कंपाउंड रखेगा या बट ऑन द अदर हैंड बेस क्या है, बेस इज इन सब्सटेंस व्हिच यूजुअली एक्सेप्ट्स क्या, OH, और व्हिच यूजुअली एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव। सो दैट मींस वो उस टाइम क्या अपनी जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करता है, कौन, बेस। समझा रहे, या इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बेस पर। तो अब हम एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ पर बात करेंगे, क्योंकि यू नो कि अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे से आपके पास ये वाला है, मैंने एसिड्स की बात की। से वी हैव दिस फर्स्ट वन, सेकंड वन इज मेथनॉइड, और तीसरा जो है कितने है उसमें, COH। तो जरा आप देखो इनमें फर्क लग रही है आप कुछ, I think they are differing simply by homologous compounds है, differing by CH2 group। तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे से इनमें अगर आप जनरली पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन होगा एसिडिक, कौन सा होगा एसिडिक, मेथनॉइड। क्यों होगा ज्यादा एसिडिक, और इसी के साथ में एक और ले लूंगा, फॉर्मिक एसिड भी ले लूंगा, ये वाला। समझ आ रहा है, मेथनॉइड ये वाला है, मेथनॉइड मैंने एक दिया था इसमें, तो दैट मींस ये मेथनॉइड बनेगा, और ये प्रोपेनॉइड होगा, ये एथेनॉइड होगा, ये ब्यूटानॉइड होगा। समझ आ रहा है। तो चार जो है ना, अब हम देखेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा आपको लग रहा है, एसिड स्ट्रेंथ। अब इससे भी एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे बताएगा। आप जरा देखो कि यहाँ पर जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप दैट्स कॉमन इन ऑल द केसेस, हर एक केस में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। So in all the cases functional group is same, but they differ only किसकी वजह से, चेन की वजह से। तो अब यहाँ पर जरा देखो कि चूंकि हर एक केस में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसमें है कौन कौन से, ऑक्सीजन 2 है हर एक केस में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, समझ आ रहा है। तो उसमें अगर आप जरा देखोगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिर कहां से आ जाएंगे, जहां पर ज्यादा कार्बन होंगे। कहां पर ज्यादा, यहां पर कितने हैं, यहां पर 1 2 है, और यहां पर एक ही कार्बन है, लेकिन यहां पर कितने हैं, 3 है। समझ आ रहा है, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहां पर कोई कार्बन नहीं है पीछे से। समझ आ रहा है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं। तो दैट मींस उसकी वजह से क्या होगा,
जब ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएंगे? वो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो यूजुअली आपको पता है ये एसिड है, एसिड की काम क्या है? विच विल सिंपली डोनेट H पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये H पॉजिटिव देगा। बट जब पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा? एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब कहां पर होंगे? अब ऑक्सीजन पर। सो दैट इज वाई कि जैसे ये ज्यादा ग्रुप्स इसमें आ जाएंगे, जो एसिड स्ट्रेंथ है दैट विल डिक्रीज, दैट विल डिक्रीज। समझ आ रहा है? तो सिंपली क्या है, यहां पर जो जैसे ही प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, नाउ आई विल कंक्लूड, प्लस आई इंक्रीजेस, उसकी वजह से क्या होगा? प्लस आई इंक्रीजेस और दैट विल एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज। समझ आ रहा है? बट जैसे जहां पर भी एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, वहां पर एक और ये इंक्रीज हुआ, दैट इज बेसिसिटी। वहां पर वो बेस बन जाती है। समझ आ रहा है? बेस मैंने अभी बताया था कि उसके पास क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है? जैसे OH के पास। सो दैट इज वाई कि इसमें अगर एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी बट इंक्रीज क्या हो जाएगी? बेस स्ट्रेंथ। सो दैट इज वाई कि इसकी वजह से क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है, एक एसिड स्ट्रेंथ भी एक्सप्लेन करेगा और दूसरा बेस स्ट्रेंथ। समझ आ रहा है? सो दिस बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट है। अब जितना ज्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होगा पीछे से, उतना एसिड क्या होगा? वीकर। सो एसिड विल बी वीकर उस टाइम। तो यहां पर जरा देखो, यहां पर कितने हैं? 2 कार्बन है, यहां पर कोई नहीं है। सो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड। तो अकॉर्डिंगली फिर सेकंड पोजीशन पर कौन सा होगा? ये वाला एसिड होगा। फिर ये तीसरी पोजीशन पर होगा। क्यों? 2 कार्बन इसमें और ये लास्ट पर होगा। समझ आ रहा है? बट अब मैं इसमें एक चेंज करूंगा। लेट अस सी कि अब मैं चेंज कर रहा हूं इसमें। व्हाट वी विल डू, यहां पर मैं इसमें फ्लोरीन डाल रहा हूं। अब आप बताओगे कि इसमें क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। और यहां पर भी मैं एक फ्लोरीन ऐड करूंगा और अकॉर्डिंगली यहां पर भी एक फ्लोरीन ऐड करेंगे हम, और फिर लेट्स सी कि यहां पर हम करेंगे। जरा बता फिर क्या होगा? एसिड में क्या होगा? एसिड अभी हमने देखा था कि एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज, बट अब यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर फ्लोराइड हो गया हर एक में, फ्लोरीन इज देयर। फ्लोरीन की तरफ अब जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी और साथ ही जो एसिड स्ट्रेंथ है वो अब बढ़ जाएगी। लग रहा है आपको? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इसकी जो डायरेक्शन है इंडिकेटिव दैट विल नाउ चेंज, रिवर्स हो जाएगी। किसकी तरफ हो जाएगी? फ्लोरीन की तरफ हो जाएगी। और ये वाला कार्बन की, तो उसकी वजह से जो ये हाइड्रोजन होगा दिस विल नाउ बी इजीली एज अवेलेबल एज प्रोटॉन। तो उसकी वजह से जो एसिड स्ट्रेंथ है दैट विल इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज। सो अब आपको क्या लगा? सो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या, एक मैंने बताया था कि एसिड स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, एसिड जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? या तो ये इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी। स्ट्रेंथ इनकी एक्सपेंड करा। दूसरा मैंने बताया था कि बेस, दूसरा क्या? बेस। अब आपके पास एमाइन्स की बात है, ये प्राइमरी एमाइन की आपको स्ट्रक्चर याद है? प्राइमरी है और ये कौन सा है? ये वाला नीचे ये सेकेंडरी है। और उसके बाद कौन सा है? टर्शियरी में कितने कार्बन होते हैं? 3 होते हैं। तो आप जरा देखो, नाइट्रोजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किनसे? कार्बन से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ रहेंगे? किसकी तरफ रहेंगे? डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ रहेंगी। तो जो बेस सबसे ज्यादा होगी अब वो कौन सी होगी? टर्शियरी वाला होगा। टर्शियरी ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी और अल्टीमेटली प्राइमरी होगी। बट अगर हम इन वाटर देखेंगे कि बेसिक ऑर्डर क्या है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। सेकेंडरी इज हाईली बेसिक एज कंपेयर टू टर्शियरी। वो मैं नेक्स्ट रियल आपको देखोगे जब इसमें पढ़ेंगे एमाइन्स की। बट यहाँ पर क्या है? तो इसकी वजह से क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। किसमें? कौन? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आ रहा है? तो ये 2 इसके एप्लीकेशन है। नाउ क्योंकि इसमें कुछ और एप्लीकेशन भी है, स्टेबिलिटी ऑफ, ये में थर्ड वन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन सुना होगा? कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स
ये आपने सुना होगा। कार्बोकैटायन कौन सा होता है? जब भी कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लॉस करेगा। सो दैट इज सिंपल इन कार्बोकैटायन। और कार्बेनियन या कार्बोनियन कौन सा होता है? उसमें क्या होता है, कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो उसकी जो वैलेंस शेल होगा कार्बन के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। नो नेगेटिव चार्ज है, 8 उसके इसमें होंगे वैलेंस शेल। सो दैट इज नोन एज कार्बेनियन और कार्बोनियन। और फ्री रेडिकल क्या है? दो के दरमियान एक और आता है, ना इसके पास ज्यादा होंगे ना कम होंगे। तो दैट मीन ना इसको कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर ये कौन सा होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, समझ आ रहा है? तो अब इसमें क्या देखेंगे हम? सो कार्बोकैटायन के अगर मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, ये वाली CH3 अभी मैंने दी थी, ये वाली CH3। अब इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर हम ये एक और ले लेंगे, ये वाला, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये कौन सा होगा? कार्बेनियन होगा। ये मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं कौन सा, ये मैं एग्जांपल, ये इनकी एग्जांपल नहीं है, ये इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर